हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको इंटीग्रेशन में पढ़ाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? जैसे कि डेरिवेटिव में होता था डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल, ऐसे ही यहाँ इंटीग्रेशन में हमारा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहाँ कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है, बट आप कह सकते हैं अदर मीन्स में कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक प्रोडक्ट रूल है। क्या है कि जैसे कि सब्स्टिट्यूशन में आपने देखा था कि वह मोर देन वन फंक्शन थे, ठीक है ना, तो उनका प्रोडक्ट भी हो रहा था। ये भी हो सकता है कि दो टाइप के फंक्शंस हों, उनका प्रोडक्ट हो रहा हो और उनका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ इंटीग्रेशन हम करते हैं, पार्टली इंटीग्रेशन करते हैं। पहले जैसे फर्स्ट फंक्शन का कर दिया, फिर सेकंड को ऐसे ही रख दिया या सेकंड का कर दिया। तो एक्चुअली ये क्या है कि पार्टली किया है, इसलिए इसे बोला गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और क्योंकि इसमें प्रोडक्ट भी है तो इसको अदर मीन्स में आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, होता क्या है, तो यहाँ एक जनरल फॉर्मूला है यहाँ, तो मैं केवल फॉर्मूला ही बताऊंगा, कोई इसमें प्रूफ नहीं कराऊंगा। प्रूफ होता है वैसे, लेकिन कोई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, केवल मेमोराइज कर लो। सपोज हियर u एंड b बोथ आर फंक्शंस ऑफ x। अब मुझे इन दोनों के प्रोडक्ट का u इंटू b का इंटीग्रेशन करना है। अब u एंड b बोथ आर फंक्शन ऑफ x, तो अब इसमें क्या होता है, जैसे वहाँ डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल होता था तो उसमें किसी भी फंक्शन को फर्स्ट मान लेते थे, किसी को सेकंड मान लेते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जिसको फर्स्ट मानना है उसी को आपको फर्स्ट मानना होगा। अदरवाइज जिसको फर्स्ट मानना है आपने उसे फर्स्ट नहीं माना, किसी दूसरे को फर्स्ट मान लिया, तो क्वेश्चन आपका हो सकता है नहीं भी हो, और अगर स्टार्ट हो भी जाए तो वो चलता रहेगा, कंप्लीट ही नहीं हो। तो इसीलिए जो फंक्शन फर्स्ट मानना है वही मानना है। उसका सिलेक्शन ऑफ टर्म्स फंक्शंस के लिए एक रूल होता है, वो मैं डिस्कस करूँगा। तो पहले फॉर्मूला में लिखूँगा। तो सपोज मैं फर्स्ट को u को फर्स्ट ले रहा हूँ, v को सेकंड ले रहा हूँ। अब इनका देखो इंटीग्रेशन करूँगा, देखो फर्स्ट एज सच इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड v dx माइनस अंडर इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रल। ये होता है मतलब, और इसी को आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज सच इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस अंडर इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रल। देख रहे होंगे आप, यहाँ फर्स्ट उस फंक्शन को लिया है। अब देखो रूल्स टू सिलेक्ट फर्स्ट फंक्शन, रूल तो नहीं है, एक टेक्निक है। हमेशा फर्स्ट फंक्शन को उस फंक्शन को चूज किया जाता है। उन दोनों फंक्शन में अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हैं, इन दोनों फंक्शंस में उस फंक्शन को फर्स्ट कंसीडर कीजिए जिसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं पता हो आपको। ठीक है, क्लियर हुई बात? उस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे जिसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं पता हो। अब कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों ही फंक्शन ऐसे हैं इनका इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं पता होता है, तो क्या करते हैं, उन दोनों फंक्शन में कंपेयर करेंगे किसका इंटीग्रेशन दूसरे के कंपेयर में ज़्यादा टफ है। तो जिसका टफ है उसी को फर्स्ट मान लो, क्योंकि मेरा फॉर्मूले के अंदर उसका डिफरेंशिएशन होता है और यू कैन इजीली डिफरेंशिएट सच टाइप ऑफ फंक्शन। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट रहा कि उस फंक्शन को फर्स्ट मानना है जो डायरेक्टली इंटीग्रेबल ना हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों ही इंटीग्रेबल होते हैं,
डायरेक्टली इंटीग्रेबल दोनों ही होते हैं। तो अब उन दोनों में कंपेयर कीजिए कि कौन सा ज़्यादा टफ है इंटीग्रेशन किस फंक्शन का। जिसका ज़्यादा टफ है उसको फर्स्ट मान लीजिए। ओके, तो सम ऑथर्स ने एक ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए, हालांकि ऐसा रूल नहीं है, ये कभी कभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो फेल हो जाता है हायर क्लासेस में, बट यहाँ अप टू 12 ये टेक्निक काम कर जाती है। वर्ड बताया उन्होंने, बनाया था फंक्शंस का कुछ लेकर के, इलेट, ILATE, दिस वर्ड, letters of these words having their own meaning. This I stands for here inverse trigonometric function, inverse trigonometric. L stands for logarithmic function. A stands for algebraic function. ठीक है ना? T stands for trigonometric function and E stands for exponential function. ठीक है ना? अब क्या है इस वर्ड में, जो भी लेटर सबसे फर्स्ट आ रहा है उसी को, मान लो I है, I मीन्स इनवर्स, तो इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट कंसीडर करें। L और A है, यानी लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक फंक्शंस का लॉगरिथम और अलजेब्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट गिवन है इसमें इंटीग्रेशन में, तो आप किसको फर्स्ट मानेंगे? इलेट के अकॉर्डिंग लॉगरिथम और अलजेब्रिक में लॉगरिथम पहले आ रहा है L, तो उसको फर्स्ट मानेंगे, अलजेब्रिक को सेकंड। अब मान लीजिए अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हुए हैं, तो इन दोनों में अलजेब्रिक को फर्स्ट मानेंगे, और ये है TE, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल क्योंकि लास्ट में होता है, तो निश्चित तौर से एक्सपोनेंशियल फंक्शन को तो हम हमेशा सेकंड फंक्शन ही कंसीडर करेंगे। ठीक, एक लिटिल क्वेश्चन, सिंपल, सपोज इंटीग्रेट x sin x, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको। अब देखो ये किस टाइप के फंक्शन है, ये x है अलजेब्रिक और ये sin x है ट्रिग्नोमेट्रिक। अब इन दोनों में देखूंगा, ये अलजेब्रिक A और ट्रिग्नोमेट्रिक T, और A और T में देखिए इलेट के अकॉर्डिंग A एंड T, A पहले आ रहा है अलजेब्रिक, तो इसको मैं फर्स्ट कंसीडर करूंगा अलजेब्रिक को और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड, ऐसे लिख लेते हैं। और यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, सो दिस इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट एज सच लिखे दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin x dx माइनस अंडर इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin x dx होल इंटीग्रल। देखिए तो अब करूंगा x, यहां तक फॉर्मूला अप्लाई किया है ये, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा sin x का, माइनस cos x, माइनस ऐसे ही ये इसका डेरिवेटिव 1 और इसका इंटीग्रेशन माइनस cos x dx। ओके, दिस इज माइनस x cos x, ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, ये cos x dx, एंड दिस माइनस x cos x, अगेन इसका इंटीग्रेशन sin x प्लस c। दिस इज कंप्लीट आंसर बाय पार्ट्स। ओके, आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। कुछ बाय पार्ट्स के ही जो एक थ्योरम है उसका हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। देखिए जरा थ्योरम क्या है, ये साफ कर रहा हूं मैं, आप देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ e raised to the power x और e raised to the power x है, एट ब्रैकेट में सम ऑफ टू फंक्शन f(x)
such that one is the derivative of other, यानी fx का दूसरा f dash x डेरिवेटिव और एक्सपोनेंशियल बाद में ही है। तो अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका आंसर आएगा निकल के e रेज़ टू द पावर x fx। डायरेक्ट थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो देखो अगर इसे करूं मैं प्रूफ एक तरह से, तो क्या e रेज़ टू द पावर x का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं और साइन ऑफ इंटीग्रल अलग अलग, e रेज़ टू द पावर x fx dx प्लस e रेज़ टू द पावर x f डैश x dx। ठीक है, अब ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो यहाँ लिखूंगा इंटीग्रेट बाय पार्ट्स इन फर्स्ट पार्ट ओनली, फर्स्ट पार्ट ओनली, यानी इस इंटीग्रांड में मैं बाय पार्ट्स लगा दूं, इसको ऐसा छोड़ दूं। तो देखो अब एक्सपोनेंशियल क्योंकि आपका लास्ट में आता है इलेट के अकॉर्डिंग, तो इसे सेकंड लूंगा और इसे फर्स्ट लूंगा। तो लगाओ बाय पार्ट्स, फर्स्ट एज सच इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e रेज़ टू द पावर x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ f डैश x fx डेरिवेटिव ऑफ fx और इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर x dx होल इंटीग्रल। ये चली रहा है प्लस e रेज़ टू द पावर x f डैश x। ओके, देखिए ये क्या हो जाएगा f ऑफ x, इसका इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर x माइनस इसका डेरिवेटिव f डैश x और इसका इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर x और ये dx प्लस e रेज़ टू द पावर x f डैश x dx। देखो ये माइनस का टर्म और ये पूरा इंटीग्रल प्लस का कैंसिल हो गया, फाइनली मेरे पास आ गया e रेज़ टू द पावर x f ऑफ x प्लस c। तो हम इस थ्योरम को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बशर्ते एक कंडीशन होनी चाहिए इस ब्रैकेट के अंदर ऐसा होना चाहिए सम ऑफ टू फंक्शन होना चाहिए सच दैट वन इज द डेरिवेटिव ऑफ अदर। ओके, तो यू कैन डायरेक्टली इंटीग्रेट यूजिंग दिस थ्योरम। ओके, आइए कम टू द एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। चलिए एक्सरसाइज एनसीईआरटी में बाई पार्ट्स वाली देख लेना आप लोग, वो कौन सा नंबर आ रहा है 7 पॉइंट, क्योंकि मेरे पास कोई एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज 7 पॉइंट जो भी आएगी मुझे ध्यान नहीं है, देख लेना आप पिछली एक्सरसाइज कौन सी थी। क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन में बता चुका हूँ, सेकंड आप इसी तरह से करेंगे, सेकंड करेंगे। अब देखो थर्ड देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू द पावर एक्स dx। अब आप देखिए यहाँ पर बाई पार्ट्स जरूरी नहीं है, देखिए एक ही बार आप अप्लाई करें, अगर जरूरत पड़े तो मोर देन वन टाइम इसको यूज कर सकते हैं बाई पार्ट्स। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम चेक करें, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, एक तो एक्स स्क्वायर फंक्शन है और एक ई रेज़ टू द पावर एक्स फंक्शन है, ठीक है ना। अब इसमें ये देखो कौन कौन से फंक्शन है, ये है अलजेब्रिक और ये है व्हाट एक्सपोनेंशियल। तो इलेट के अकॉर्डिंग देखो, इलेट में एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है, तो इसे सेकंड ले लीजिए और इसे फर्स्ट हो गया। अब करो नाउ बाई पार्ट्स क्या होगा, देखो फर्स्ट एज सच मैं एक बार अप्लाई कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट फंक्शन एज सच इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस अंडर इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट मींस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई रेज़ टू द पावर एक्स dx होल। देखिए एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, माइनस इसका डेरिवेटिव होगा 2x dx। ओके, 2x हो गया, 2x डेरिवेटिव हो गया, इसका इंटीग्रेशन ई रेज़ टू द पावर एक्स dx।
ओके 2 बाहर आ गया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ई रेज टू दी पावर एक्स माइनस 2 बाहर आके एक्स ई रेज टू दी पावर एक्स डी एक्स। अगेन करना पड़ेगा, इसी टाइप का आ गया, यहाँ पावर 2 थी या 1 आ गई तो पावर कम होती जा रही है। अब इसे फर्स्ट लेंगे, इसे सेकंड लेंगे, अगेन बाई पार्ट्स, अगेन बाई पार्ट्स। देखो इसके बाद मैं यहाँ ले लेता हूँ बच्चों, तो देखो ये क्या होगा, ये तो एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स है ये, अब ये माइनस 2। अब देखो अब डायरेक्ट इस्तेमाल करूँगा, फर्स्ट एज सच इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स सेकेंड, इसका यही रहेगा इंटीग्रेशन, माइनस अंडर इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और इसका इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है dx। ओके ऐसे ही बढ़ू, एक्स स्क्वायर ई रेज टू दी पावर एक्स माइनस ट्वाइस एक्स ई रेज टू दी पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन अगेन ई की पावर एक्स प्लस सी, क्या हो गया एक्स स्क्वायर ई रेज टू दी पावर एक्स माइनस 2x ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस 2 ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस सी। देखो ई रेज टू दी पावर एक्स कॉमन ले लीजिए सबसे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस सी, ये फाइनल आंसर। आई थिंक आप इसे समझ गए होंगे। ओके नोट कीजिए। नाउ कम टू द अनदर क्वेश्चन। फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको आना चाहिए। अब एक्सरसाइज 7.7 जो भी है लिख लेना। अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन, अब देखिए मैं फोर्थ क्वेश्चन और आपको ले रहा हूं, एक्स लॉग एक्स, फोर्थ क्वेश्चन इंटीग्रेट एक्स लॉग एक्स dx। देखो अब इसमें भी ये फंक्शन देखिए, ये कौन सा है, अलजेब्रिक, ये लॉगरिथम। इलेट के अकॉर्डिंग देखो बच्चों, इलेट चलो यहाँ लिखे दे रहा हूँ परमानेंटली, तो अब देखो अलजेब्रिक और लॉगरिथम, ए और एल, एल पहले आ रहा है, अलजेब्रिक बाद में आ रहा है, तो अलजेब्रिक को सेकंड लूंगा, लॉगरिथम को फर्स्ट लूंगा। तो लिख लेते हैं यहाँ, दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड, और यहाँ लिखो नाउ बाय पार्ट्स, है ना। क्या होगा, फर्स्ट एज सच इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस अंडर इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज log x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x dx होल इंटीग्रल। देखो कितना हुआ, log x, इसका इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2 होता है, जानते हैं आप, इसका डेरिवेटिव होगा log x 1/x इनटू इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2। देखिए x से x कैंसिल हो गया, फाइनली हुआ x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस x और ये 1/2 ये आ गया dx। अगेन इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस x स्क्वायर बाई 4 प्लस c, दिस इज योर रिजल्ट। ओके ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए इसी टाइप का फिफ्थ क्वेश्चन है 6 है, 7th इनवर्स का है, एक 7th क्वेश्चन भी बता देता हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन कराऊंगा आपको। 7th क्वेश्चन x साइन इनवर्स x dx। देखिए इसे दो तरह से कर सकते हैं हम, फर्स्ट सेकंड लेकर के, मैं दोनों तरह से बताऊंगा इसको। अब देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट फंक्शन, और ये फर्स्ट क्या है, ये आपका अलजेब्रिक और साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि फर्स्ट होता है तो इसे फर्स्ट ही ले लें और इसको सेकंड ले लूं। देखो मुश्किल हो जाएगा अगर ये करूं तो मैं, लेकिन एक फॉर्मूला आगे पढ़ाऊंगा, ये फॉर्मूला रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तब इस फॉर्मूले से बढ़िया रहेगा। इससे बेटर मैं इसको हटा दूं इनवर्स फंक्शन को, इसे बाद में बताऊंगा। तो
देखो ऐसा करूं या पुट कर दूं, पहले सब्स्टिट्यूशन कर दूं। हमेशा इंटीग्रेशन में होता है, सबसे पहला मेथड आपको क्या बताया था, सब्स्टिट्यूशन। और बाई पार्ट्स में प्रोडक्ट में कभी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो पहले कोशिश करें आप सब्स्टिट्यूशन करके छोटा सा बनाने की, ठीक है ना। उसके बाद करें, देखो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स को पुट कर दीजिए आप थीटा, देन x इक्वल्स टू साइन थीटा हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से डिफरेंशिएट कीजिए, dx इक्वल्स टू cos थीटा d थीटा। ओके, तो यहाँ देखो क्या हो गया बच्चों, x की जगह पर तो हो गया साइन थीटा, और साइन इनवर्स x की जगह पर हो गया थीटा, ऐसे थीटा स्क्वायर नहीं होगा, और dx की जगह पर क्या हो गया, dx की जगह पर हो गया क्या, cos थीटा d थीटा, ठीक है ना। ये थीटा में ऐसे लिख दूं इसे, थीटा और साइन थीटा cos थीटा d थीटा। अब देखो ये बाई पार्ट्स, ये इसमें क्या है, तीन फंक्शन हो गए, तीन से मतलब है तो एक ही, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये अलजेब्रिक है। इसे सिंगल बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, देखो तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया थोड़ी देर के लिए, तो 1/2 तो ये आ गया, ये थीटा और ये साइन 2 थीटा हो गया। अब कीजिए, इनवर्स हट गया, अब इसमें बाई पार्ट्स कीजिए। अब देखो अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में, अलजेब्रिक फर्स्ट आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हुआ। ध्यान रखना यहाँ थीटा जस्ट लाइक ए अलजेब्रिक मींस एक्स, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक। तो कीजिए बाई पार्ट्स। नाउ यहाँ कर देता हूँ बाई पार्ट्स, क्या होगा देखो 1/2 फर्स्ट एज सच इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन 2 थीटा d थीटा माइनस अंडर इंटीग्रल साइन थीटा का डेरिवेटिव dd। अब देखो क्योंकि वेरिएबल थीटा में है तो d/d थीटा और थीटा ऐसे होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा सेकंड साइन 2 थीटा d थीटा होल इन थीटा 1/2 थीटा, और साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है cos 2 थीटा अपॉन 2 होता है, माइनस थीटा का 1 हो गया, और ये माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, और ये d थीटा चली जाएगी, माइनस माइनस प्लस कर दूं तो ये 1/2 और ये माइनस 1/2 थीटा cos 2 थीटा प्लस ये माइनस था इससे प्लस हो गया 1/2 और cos 2 थीटा d थीटा। अगेन कीजिए इसे, देखो यहाँ इसके बाद ये आ जाऊंगा, 1/2 चल रहा है, माइनस हाफ थीटा cos 2 थीटा और प्लस 1/2, और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस सी। ओके ओके, अब देखो मुझे थीटा की वैल्यू ये सब x के टर्म्स में लिखनी है, तो यहाँ से लिखो, जैसा कि आपको पता है ये 1/2 कॉमन ले सकते हैं, रहने दो इसे, देखिए 1/2 माइनस 1/2 थीटा, और इसे लिख दो cos 2 थीटा। cos 2 थीटा को साइन के टर्म्स में लिख दीजिएगा, है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा को लिख दिया, प्लस ये 1/4 साइन 2 थीटा को लिख दिया, 2 साइन थीटा cos थीटा प्लस सी। प्लीज ध्यान देना। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू तो ये डाल दूंगा, और cos थीटा की कहाँ है, यहीं से मैं निकाल रहा हूँ, इम्प्लाइज दिस। देखो cos थीटा इक्वल्स टू होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल्स टू
1 माइनस साइन थीटा मीन्स एक्स स्क्वायर, ये लिख दूंगा कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। ऐसे क्या हुआ 1/2 माइनस हाफ, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, लिख दूं साइन इनवर्स एक्स, 1 माइनस 2 और साइन थीटा की वैल्यू है एक्स, दैट मीन्स 2x प्लस ये 1/2 हो गया, साइन थीटा की वैल्यू है बच्चों कितनी है x, यहाँ से, और cos थीटा की वैल्यू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, दिस इज योर आंसर। 1/2 कॉमन ले लीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा, नहीं इतना छोड़ दीजिए, इससे आगे कोई जरूरत नहीं। ओके, ठीक से समझिए, इसको नोट कीजिए। ओके, नाउ कम टू द अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। x tan इनवर्स x 8th क्वेश्चन कर लेंगे, 9th कर लेंगे। और देखो अब ये है सिंगल फंक्शन कभी आ जाता है तो सिंगल फंक्शन भी कर सकते हैं, ऐसे ही देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 10th है, इंटीग्रेट छोड़ भी सकता हूं, कितना है 10 साइन इनवर्स x होल स्क्वायर, साइन इनवर्स x होल स्क्वायर dx। प्लीज ध्यान देना, सॉल्व सिंप्लीफाई कर दूंगा, बाकी आप करना। यहाँ पुट कर दूं साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, देन x इक्वल्स टू साइन थीटा, डेरिवेटिव करूंगा dx इक्वल्स टू cos थीटा d थीटा। ओके, तो दिस बिकम्स क्या हो जाएगा थीटा स्क्वायर एंड dx मींस cos थीटा d थीटा, है ना, कोई प्रॉब्लम। इसमें 2 बार इंटीग्रेशन होगा, नाउ यूजिंग बाय पार्ट्स, आप इसे कर सकते हैं इजीली, है ना, कीजिए, नहीं हो तो मेरे से पूछ लेना इसको। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11th पर आइए, अच्छा क्वेश्चन है 11th। चलो 11th के लिए मैं इसे साफ कर ही देता हूँ। 11th क्वेश्चन ये है x cos इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। अब मैंने पहले बताया था कि यहाँ फंक्शन आपको दिख रहे हैं, वेरी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, x cos इनवर्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने सबसे पहला मेथड बताया था आपको सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें 3 फंक्शन देखो, न्यूमरेटर में अलजेब्रिक है, या ये मानो अलजेब्रिक x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक cos इनवर्स x, तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन का यूज करके इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में देखो क्या सब्स्टिट्यूट करूं, अगर मैं cos इनवर्स x सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 माइनस 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कुछ छोटा बन सकता है। तो देखो किस टाइप से है कि यहाँ पुट कर दूं मैं cos इनवर्स x इक्वल्स टू t, देन इट्स डेरिवेटिव, या ऐसे ही कर दो x इक्वल्स टू cos t, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए मुझे। इसका डेरिवेटिव करो यहाँ से, dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस साइन t और dt। ओके, देखो ये कितना हो जाएगा, x मीन्स cos t, cos इनवर्स x मीन्स t है, और dx मीन्स माइनस साइन t dt, थीटा लिख दिया गया, t अपॉन √1 माइनस x मीन्स cos t, cos स्क्वायर t। ओके, सो दिस बिकम्स माइनस, यहाँ लिख दूं मैं बाहर, ये माइनस, और t साइन t cos t dt डिवाइडेड बाई कितना हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर t होता है
साइन स्क्वायर टी, रूट के अंदर है साइन टी, तो क्या बन गया ये साइन टी, एक साइन टी से ये साइन टी कैंसिल हो गया, तो फाइनली मेरे पास आया माइनस टी कॉस टी, और ये थीटा क्यों लिख दिया है बच्चों, ये टी है, ऐसी मिस्टेक मत करना। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, मैंने बताया एक्स साइन एक्स, ये है टी कॉस टी। कीजिए चलो बाई पार्ट्स, नाउ बाई पार्ट्स। अब ये अलजेब्रिक और ये ट्रिग्नोमेट्रिक, सो कितना हो गया माइनस, फर्स्ट एज सच इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी होता है साइन टी, माइनस अंडर इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ टी 1, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, ऐसे कर लेते हैं अब तो जल्दी, डी टी। देखिए माइनस टी साइन टी, माइनस साइन टी का होता है माइनस कॉस टी, दैट इज प्लस कॉस टी, प्लस सी हो गया। अब देखो फाइनली देखो, मुझे तो x में चाहिए इसका रिजल्ट, तो यहाँ से t sin t cos t की वैल्यू डालो, देखो cos t की पता है, और यहाँ से sin t कितना हो जाएगा, sin t इक्वल्स टू होगा रूट 1 माइनस cos स्क्वायर t, सो विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस x स्क्वायर, कहीं जरूरत होगी लिख दूंगा। देखिए क्या हो गया, सो फाइनली दिस इज इक्वल्स टू हो गया विद नेगेटिव साइन, t मींस cos इनवर्स x, sin t रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस cos t मींस x प्लस c, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये आप इजीली कर सकते हैं, इसे नोट कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसी तरह से 12th आप करेंगे, 12th करेंगे, ऐसे ही 14th करेंगे, अलजेब्रिक और लॉगरिथम वाला जैसे बताया है वैसे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ एक चीज़ बता दूं आपको, एक टाइप के ही बताएं, कल एक वीडियो और करूँगा। अगर ये सिंगल दिए हो तो सपोज ऐसे दिया है इंटीग्रेशन, एडिशनल क्वेश्चन है log x dx है, सो हाउ कैन यू इंटीग्रेट दिस, सिंगल फंक्शन है, तो ऐसे फंक्शन दो तरह से करते हैं, इसे आप इंटू 1 मान लो, बताइए मान क्या लो, और जो 1 लेते हैं ना तो लॉगरिथम में ये 1 को कांस्टेंट फंक्शन है, अलजेब्रिक कंसीडर किया जाएगा, ये लॉगरिथम, इसे फर्स्ट लेंगे इसे सेकंड लेंगे। ओके, सो कीजिए बाय पार्ट्स, तो क्या होगा, फर्स्ट एज सच log x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 का इंटीग्रेशन x होगा, माइनस अंडर इंटीग्रल साइन log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, और इंटीग्रेशन ऑफ 1x dx कैंसिल, x log x माइनस dx है 1, और अगेन इसका इंटीग्रेशन x log x माइनस x प्लस c, फाइनल आंसर। इसको और इसी को मैं अगर करना चाहूं तो ऐसे कर सकता हूं, पुट कर दूं यहाँ पर, देखो log x इक्वल्स टू t, देन यहाँ से लीजिए एक्सपोनेंशियल x इक्वल्स टू e रेज टू द पावर t हो जाएगा, डेरिवेटिव करो dx इक्वल्स टू e रेज टू द पावर t और dt, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, log x की जगह पर हो गया t और dx की जगह पर हो गया e रेज टू द पावर t dt। क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया, लॉगरिथम हट गया, इसे फर्स्ट लेंगे इसे सेकंड लेंगे, नाउ बाय पार्ट्स डाल दो, है समझ में आ गया ना, इजीली कर सकते हैं। अब मान लो इसी तरह से क्वेश्चन, ऐसा एडिशनल क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चों कि साइन इनवर्स एक्स होता अकेला, ऐसा तो बता चुका हूँ, होल स्क्वायर में बता चुका हूँ, इंटू 1 करके भी कर सकते हो, या इसे इनवर्स हटा करके, ठीक है ना। तो इतने क्वेश्चन आप कीजिए, है ना, इतने क्वेश्चन कीजिए, या छोड़ो करा चुका हूँ, इतने क्वेश्चन कीजिए एक वीडियो में, बाकी के मैं
पूरा बाई पार्ट्स ले लूँगा, कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस रिड्यूस भी हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको अब पढ़ा रहा हूँ। पीछे का जो हो गया सो हो गया, अब आगे का जो रिडक्शन हुआ है सिलेबस में उसी के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।